ईरान से लड़ाई थमी तो अब यमन से नई जंग की बारूदी लपटें उठने लगी। इसराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की। इसराइल पर जिस तरह यमन के हूती ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब नेतन्याहू भी खौफ खाने लगे हैं। ये डर यमन से उठे हूती विद्रोहियों का है। हूती लगातार यमन से ड्रोन और मिसाइल इसराइल के ऊपर गिरा रहे हैं, जिससे वहां आए दिन अफरा तफरी मच रही है, सायरन गूंज रहे हैं। हूतियों ने कहा कि इसराइल का नामो निशान मिटाए बिना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हूतियों का सिर्फ यही कहना है कि जब तक इजरायली फौज गाजा पट्टी से निकल नहीं जाती है, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। इसराइल भी बराबर इन हमलों का जवाब हूतियों को दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हूतियों के हौसले बुलंद हैं और वो पीछे हटने की जगह दोगुनी तेजी से हमला कर रहे हैं। हूतियों ने कहा कि इसराइल का नामो निशान मिटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच हूतियों ने एक बड़ा ऐलान किया। इजरायली अखबार वायनेट से बातचीत में एक बड़े हूती नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कई राज खोले हैं। हूती नेता ने कहा कि हम यहूदियों से केवल यही चीज चाहते हैं कि वे फिलिस्तीन की अरब जमीन को छोड़ दें। हमारा मानना है कि इसराइल का अस्तित्व गैर कानूनी है, अल्लाह के करम से उसका अंत निश्चित है। हूती नेता ने कहा कि अंसार अल्लाह यानी हूती मानते हैं कि ये इसराइल के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई है। हम इसमें जीत जरूर हासिल करेंगे। हम चाहते हैं कि इसराइल का नामो निशान मिटा दिया जाए और अल-अक्सा मस्जिद को शुद्ध किया जाए। जब अखबार के पत्रकार ने पूछा कि क्या ये जंग तब भी जारी रहेगी जब गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा, इस पर हूती नेता ने कहा कि इस युद्ध ने सभी समीकरण को बदल दिया है। हम फिलिस्तीन की जनता की मदद करना जारी रखेंगे। हम यहूदियों को सभी मोर्चों पर लेबनान, इराक, यमन और सीरिया में खदेड़ देंगे। हूती नेता ने जो जवाब दिया वो अपने आप में ये बताता है कि जंग अभी इतने जल्दी थमने वाली नहीं है और ना ही इजरायली फौज को इतने जल्दी इन प्रॉक्सी लड़ाकों से छुटकारा मिलने वाला है। हूती अधिकारी ने साफ कहा कि वे यमन को अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल की आक्रामकता से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हूती अधिकारी ने कहा कि हमारा मिशन साफ है, यहूदी शासकों को भ्रमित करो, उन्हें अंदर से इतना कमजोर करो कि वो खुद ही बर्बाद हो जाएं। हम अपना अभियान लाल सागर और अरब सागर में बढ़ाने जा रहे हैं। हम यमन में और उसके बाहर इसराइल से जुड़े किसी भी लक्ष्य पर हमला करेंगे। यहूदी हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है। ईरान हूती को खुला सपोर्ट करता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब हूती ने भी खुलेआम ये कहा कि वो ईरान के साथ दोस्ती कायम रखेंगे और यमन के अंदर कुरान आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। इस पूरे मामले में ईरान की भूमिका भी अहम है। हूतियों को ईरान से हथियार और रणनीतिक समर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी ताकत बढ़ रही है। लाल सागर में हूतियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वहां से गुजरने वाले जहाज अपनी राष्ट्रीयता और धर्म का ऐलान करने के बाद आगे बढ़ते हैं ताकि वो हमले से बच सके। हूतियों ने साफ कहा है कि जो भी जहाज इजराइल से जुड़ा होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इससे वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हूतियों का कुरान आधारित देश बनाने का ऐलान और इसराइल के साथ उनकी बढ़ती दुश्मनी मिडिल ईस्ट को और अस्थिर कर सकती है। तो क्या हूतियों की ताकत अब वैश्विक शांति के लिए खतरा बन रही है? सवाल यह है कि क्या ये तनाव एक नए युद्ध को जन्म देगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें कड़क।